मैं सभी को नमस्कार। सम्मानित मंच, मुझे यहाँ पे वेद प्रकाश जी ने कहा कि अपने विचार रखने के लिए तो मैं आपको 2-3 खेलों की बातें बताऊंगा। राजनीतिक बातें तो बहुत हुई हैं। हमने पिछले काफी दिनों में खेलों के लिए बड़े बड़े काम किए हैं और खिलाड़ियों को काफी नौकरियां दी, आउट ऑफ टर्न में अनुदान की राशियां दी हैं। जो खिलाड़ी स्टेट में मेडल जीते हैं, नेशनल में जीतते हैं, उनको तो अभी काफी खेल की इस तरफ चले जाओ ना। मैं पिछले दिनों हमारे कुछ नेताओं का एक भाषण सुन रहा था जिसके अंदर वो कह रहे थे कि यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जो बन रहा है उसके अंदर कृष्णा पूनिया ने जमीन हड़प ली स्टेडियम के लिए, हॉस्पिटल को बंद कर दिया। तो मैं आपको 2-3 ये बातें जो सही बातें वो बताना चाहता हूँ। इसकी फैक्ट बात क्या है, जयपुर के अंदर जो सवाई मानसिंह हॉस्पिटल है, उस कितना बड़ा हॉस्पिटल है, पूरे राजस्थान के, हरियाणा, यूपी के लोग वहां आते हैं। वो सिर्फ 10-12 बीघा में ही बना हुआ है। उसके बाद दुर्लभ जी हॉस्पिटल है, वो 5 बीघा में है। सोनी हॉस्पिटल है, वो 4 बीघा में है। महात्मा गांधी 10-10 बीघा में है। और यहाँ हमारे राजगढ़ का जो उप जिला अस्पताल है उसके अंदर 15 बीघा जमीन अभी भी हमारे हॉस्पिटल के नीचे है। तो ये लोग आपके अंदर, आपके गांव में आते हैं और आपके बच्चों का भविष्य बिगाड़ने के लिए। ये लोग नहीं चाहते कि आपके बच्चे खिलाड़ी बने, आपके पोते पोतियां खिलाड़ी बने, आपके बच्चे पढ़कर IAS IPS बने। एक तो दूसरी पार्टी के लोगों ने चांदकोठी के अंदर जो महाविद्यालय बन रहा है उसका स्टे लेने का काम किया और इन लोगों ने स्टेडियम को 3 साल तक रोकने का काम किया। हम यहाँ पे ऐसा स्टेडियम बना रहे हैं। हमको स्टेडियम हम हमारे लिए नहीं बना रहे, आपके बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। हमारा ध्येय ये है कि राजगढ़ का हर बच्चा इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लेके आए और पढ़ाई के अंदर भी टॉप जाए और पूरे राजस्थान के अंदर राजगढ़ तहसील का नाम रोशन हो और ये आने वाली पीढ़ी हमारे तहसील और हमारे गांव का नाम रोशन करे। यहाँ पे स्टेडियम के अंदर हमने 2 अकेडमियां खोलने का काम करा, जो कबड्डी के बालक और बालिकाओं की अकेडमी खोली और अभी हाल में ही मुख्यमंत्री ने जहाँ पे एथलेटिक्स की अकेडमी खोली। जो लड़के यहाँ अकेडमी में ट्रेनिंग करेंगे वो सीधे स्टेट में खेलेंगे और स्टेट और नेशनल मेडल जीत के लाएंगे तो डायरेक्ट नौकरियां लगेंगी। तो ये आप लोगों को ये मूर्ख बनाते हैं कि जो लोग हमारे पीछे घूमते हैं वो पढ़े नहीं, जो लोग हमारे पीछे हैं वो खेले नहीं। अगर वो खेलेंगे तो अच्छी नौकरियां लगेंगे, बाहर जाएंगे। अगर पढ़ेंगे तो वो बड़े अफसर बनेंगे, लेकिन हमारी बात नहीं सुनेंगे। तो ये पुराने वाले जो नेता घूम रहे हैं, इनका एक ही ध्येय है कि आपके बच्चे न खेले और न पढ़े। आपने कभी सुना है कि स्टेडियम में जो खेलने वाला लड़का गुंडा बनता है? गुंडे तो आप हो जो दारू बेचते हो, गुंडागर्दी करते हो और SC के समाज के आपस में लोगों को लड़ा के थाने में बुला के एक परिवार से पैसे लूटते हो। MLA साहब के पिछले 4 साल के राज में मेघवाल समाज, SC समाज के हमारे पास कोई 200-250 मुकदमे आए हो। हमने एक किसी को भी ये नहीं कहा कि तू थाने में जा। कम से कम 200 में से 180 लोगों का हमने बैठ के राजीनामा करवाया और भाई से भाई को एक जगह बिठाया। हमारा ध्येय ये है कि राजगढ़ के जो युवा पीढ़ी है वो अपने पैरों पे खड़े हो, वो पढ़े। अगर हमारे से कोई ज्यादा योग्य है तो वो राजनीतिक में आए। हम कब मना कर रहे हैं कि आप राजनीतिक में नहीं आओ, लेकिन ये आपके बच्चों को बहकाए, आपके बच्चे पढ़ाई में नहीं आए, खेलों में नहीं आए, बोल रहे हैं कि स्टेडियम में गुंडे पैदा होते हैं। मैं कहना चाहता हूँ स्टेडियम इस गुलपरा गांव की धरती पे स्टेडियम में गुंडा पैदा नहीं होते। स्टेडियम में वो लोग पैदा होते हैं जो दूसरी देशों पे जाके राष्ट्रीय गान और तिरंगे झंडे का मान बढ़ाते हैं। और अगर ऐसे ही
स्टेडियम, मैं आपको वादा दिलाता हूं, आने वाले 5-10 साल में हम राजगढ़ तहसील के अंदर घर घर के अंदर ऐसे खिलाड़ी पैदा कर देंगे, ऐसे स्टूडेंट पैदा कर देंगे जो आपका नाम पूरे राज्य और देश में सम्मान से लेंगे। हमारा राजनीति में आने का उद्देश्य यही है कि राजगढ़ की जनता के अच्छे काम हो और आने वाली पीढ़ी हमारा नाम रोशन करे। लेकिन वो लोग ये सोच रहे हैं कि ये दलित परिवार या गरीब किसान मजदूर का बेटा पढ़ेगा तो हमारी बात कौन सुनेगा। लेकिन आप सकारात्मक सोच के साथ रहें और ज्यादा खेलों के, पढ़ाई के आपने देखे होंगे राजगढ़ के अंदर सबसे ज्यादा 8 से 10 इंग्लिश मीडियम के स्कूल खुले। अभी हाल में राजगढ़ में सिर्फ 1 लड़कियों का स्कूल था, हमने 2 लड़कियों के +2 के स्कूल और बना दिए। कितने कॉलेज खुला दिए। जितने भी 10 के स्कूल थे, पहले सुनने में आता था साल में 1 स्कूल 12 का बन जाता था, एक साथ में ही 18 स्कूल +2 के राजगढ़ तहसील के अंदर बने। ये किसके लिए काम आएंगे? हमारे बच्चों के काम आएंगे। और छोटी मोटी कामें कई बार नहीं होती, पानी की दिक्कतें भी आती हैं, बिजली की दिक्कतें भी आती हैं, लेकिन आप छोटी बातों का भी समाधान करेंगे। लेकिन इन बातों को भूल के आप आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचें कि वो आपकी पीढ़ी कहाँ जाएगी, खेल करेगी तो कहाँ मेडल जीतेगी। हम राज्य स्तर पे भी मेडल जीतने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम देते हैं। और अभी विधायक जी बता रही थी कि जो 40 करोड़ रुपए हमने बांटे खिलाड़ियों को मेडल के लिए, उसमें से 4 करोड़ आपके ही बच्चों को वितरित किए। राजगढ़ तहसील में जो खिलाड़ी थे उनको 4 करोड़ रुपए किसे कहते हैं। एक किसान 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए नहीं कमाता, लेकिन आपका बेटा अगर खेल में 2 मेडल ले आता है, स्टेट में और 2 नेशनल में मेडल ले आता है, उसको 6, 7, 8 लाख रुपए मिलते हैं। तो ये बहुत बड़ी आदरणीय अशोक गहलोत जी की सोच है कि हमने आउट ऑफ टर्न में 300 से ज्यादा खिलाड़ियों को नौकरी दी। मेरा एक ही निवेदन है कि अपने बच्चों को खेलों में डालिए, पढ़ाई में डालिए। उन बच्चों का उज्जवल भविष्य राजगढ़ में है। और स्कूल और स्टेडियम गांव-गांव में हम खोलेंगे और आपके बच्चों के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। ऐसा मेरा सोच है। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।